सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कोरे एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास। हमारा जो पिछला टॉपिक था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हमने येस्टरडे हमने देखा था, मतलब जब हमने ये पढ़ा था तब देखा था कि ब्रीथिंग हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। ये एनर्जी प्रोडक्शन कराता है और प्लांट्स में भी इसका रिक्वायरमेंट रहता है। साथ ही जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खुद का खाना बना लेते हैं और उनका जो एनर्जी वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट स्टोर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। और खाली तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और हमने देखा था कि एक सेकंड में को जो एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में होता है। जब वो टूटता है तब एनर्जी रिलीज होता है और वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होते हैं उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्टेंस कहते हैं। कुछ कंडीशन में आपके प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स को भी हम रेस्पिरेटरी सबस्टेंस के तौर पे लेते हैं। ये सब हमने देखा था। तो और प्लांट्स क्यों ब्रेथ करते हैं ये भी देख लिया था हमने। अब हमारा बारी है ग्लाइकोलिसिस। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ग्रीक वर्ल्ड। तो ये ग्लाइकोलिसिस है वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है ग्लाइकोस। मतलब ग्लाइकोस एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना है जिसका मतलब होता है शुगर। लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब शुगर को टूटने को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय कौन, किसने दिया था इसका स्कीम? गुस्टॉन एम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। तो ये तीनों ने मिलकर दिया था एंड इज ऑफन रिफर्ड टू अस ईएमपी पाथवे। और इसी को हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना खाना बनाते हैं, इट इज़ ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो ये खाली वही ये खाली वही प्रोसेस है जिस पे वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ग्लाइकोलिसिस ना खाली इसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और इस प्रोसेस में आपका जो ग्लूकोज है ना, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, वो होता है उसका, और वो दो मॉलिक्यूल बना लेता है किसका, पायरुविक एसिड का। In plants, the glucose is derived from sucrose. प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से बनता है? सुक्रोज से बनता है, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट। या फिर और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनता है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से या फिर सुक्रोज से। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। आपका जो सुक्रोज है, वेयर, एक सेकंड ना, आपका जो सुक्रोज है कन्वर्टेड होता है किस में, फ्रक्ट ग्लूकोज इन फ्रक्टोज में। कौन से एंजाइम की मदद से? दूसरा पहले ले लेता हूँ, इन्वर्टेज की मदद से। एंड दिस टू मोनोसेक्राइड्स रेडली इंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ये मोनोसेक्राइड्स मतलब आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे पर एंटर कर लेते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोलेटेड टू गिव राइज टू फोस्फो phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of the enzyme hexokinase। तो यार आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं, मतलब फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ले। किसके, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेस की मदद से। उसके बाद है दिस फॉस्फोरेटेड ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट देखो, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फिर क्या हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। आपका जो इसका मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, वो दोनों सेम ही रहता है। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 14.1। तो ये सारे स्टेप्स को 14.1 टेबल में दिया गया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्लूकोज था, फिर एटीपी, एडीपी से कन्वर्ट हो गया, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर वापस एटीपी, एडीपी की मदद से फ्रक्टोज 6 बाईफॉस्फेट बना, और ये फर्दर की क्या बन गया? ट्रायोस फॉस्फेट विच इज ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये इक्विलिब्रियम में गया, देन इट बिकम्स ट्रायोस फॉस्फेट, और
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन वाला। उसके बाद फर्दर ये रिएक्ट करके एन ए डी प्लस से NADH प्लस H प्लस बनाया और ये फर्दर कन्वर्ट हुआ 2 ट्राइवोस बाईफॉस्फेट या फिर 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद 3 कार्बन का है ये और ये वापस ATP से ATP बना, फिर बना ये 2 ट्राइवोस फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद आता है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर पानी निकालने के बाद ये बना 2 फॉस्फोपाइरुलेट। वापस से ATP कन्वर्ट होके पायरुविक एसिड बना। भाई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था यार। ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने वाला प्रोसेस, और इसके बीच में देखो कितने सारे रिएक्शन होते हैं, टोटल 10 रिएक्शन होते हैं। The various steps of glycolysis are depicted in figure 14.1, और in glycolysis a chain of 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose। तो टोटल 10 चेन रिएक्शन किससे बनता है आपका? ग्लूकोज से। क्या? पायरुवेट बनता है ग्लूकोज से। While studying the steps glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP, or in this case NADH plus H plus takes place। तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। ATP is utilized at 2 steps। तो आपका ATP 2 steps में यूटिलाइज होता है। पहला है फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में, और एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो यहाँ पे भी आपका ATP का यूज हो रहा है। उसके बाद द फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू, कहाँ गया, इनटू डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGL। याद रखना है इस फॉर्म। एंड ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें और इसमें इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो गया, एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ये PGL। एंड वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप where NADH plus H plus is formed from NAD। और हम पाएंगे कि यहाँ पे एक नया स्टेप बन रहा है, NADH plus H plus बन रहा है कहाँ से? NAD plus से। This is when 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGL is converted into 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड BPGA। तो ये वही स्टेप है जिसके बाद हमारा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट इससे रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम PGL से, एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस। और ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD प्लस से। PGL इज ऑक्सीडाइज, PGAL इज ऑक्सीडाइज, PGL ऑक्सीडाइज हो जाता है, और विथ इनऑर्गेनिक मतलब ये PGL ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड टू BPGA, और ये BPGA में कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी हीटिंग प्रोसेस। मतलब एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये किसके द्वारा टैप होता है? ATP के द्वारा। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड। और अनदर ATP कन्वर्जन यहाँ पे भी होता है जब आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, उसके बाद आपका पायरुविक एसिड बनता है ना, तो यहाँ पे भी यूज होता है। Can you calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? तो कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 1 2 3 4। पायरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आपका जो पायरुविक एसिड है वो क्या है? की प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलिसिस का भाई। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, और इसका मेटाबॉलिक फेट क्या है पायरुवेट का, देखेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। ये सेलुलर नीड के ऊपर डिपेंड करता है पायरुवेट रेट।
There are three major ways in which different cells handle pyruvic acid by produced by glycolysis. तीन मेजर तरीके हैं जिससे आपका जो pyruvic acid है उसका यूज करते हैं डिफरेंट सेल द्वारा. दिस आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पे दिया है, एंड तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन. तो पायरुविक एसिड आपका इन तीनों जगह यूज होता है. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनाबॉलिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो आपका जो फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक कंडीशन में होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो. और कहाँ कहाँ पे प्रोकैरियोट्स में भी होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मतलब आपको प्रोटिस्टा. फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2, तो आपका जो ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन है CO2 से H2O तक. However, organisms accept Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires O2 supply. तो भाई इसमें क्रेब्स साइकिल की बात की गई है जो कि हमारा आगे टॉपिक है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं. कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ना ये जरूरी है क्रेब्स साइकिल, और उसके लिए चाहिए O2 सप्लाई. तो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस. मेरा भी गला बैठ गया है. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे.